पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, बिहार में सत्ता से बाहर भाजपा की डर और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बना हुआ इंडिया अलायंस, यह काफ़ी है भाजपा के अंदर डर पैदा करने के लिए। और इसी डर और घबराहट का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने रैली करने के लिए अनुमति ही नहीं दी। अब वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भीड़ नहीं है, तो मैं उनको याद दिला दूँ, हमारे यहाँ भीम संवाद और उनके यहाँ हुआ जो कार्यक्रम कुछ दिन पहले था, जहाँ 100 भी लोग नहीं जुड़ पाए थे, एक नहीं दो कार्यक्रम, जनता तो उनको नकार के बैठी है। अब वो हमसे कह रहे हैं, हमने तो हमारी अलायंस तो पूरे देश की जनता स्वीकार रही है, क्योंकि पता है देश की जनता को यही एकमात्र विकल्प है कि जो भारत के संविधान को बचाएगा, भारत के एकता को बचाएगा और हमारी जो विभिन्नताओं के साथ में हमारी एकता का जो हमारी संस्कृति है उसको बचाने में इंडिया अलायंस ही रहेगा काम। बीजेपी एक और चीज़ कह रही है कि नीतीश बाबू जो है पहले माहौल बनाते हैं, उसके बाद से जब देख लेते हैं कि वहाँ उनकी ज़मीन नहीं है, वहाँ लोग नहीं जुटेंगे, तो फौरन अपने कदम खींच लेते हैं। ये भाजपा के लिए मुझे लगता है एक दिव्य सपने है, और मैं कहती हूँ कि उनके लिए एक डर का वह है कि कुछ भी अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर वो बस यही कर रहे होते तो 2005 से लेकर अब तक बिहार की शासन में और उन जनता का प्रेम उनको नहीं मिल रहा होता। उनका मात्र एक ध्येय है, उनका कर्तव्य है कि देश के लिए और बिहार के लिए कार्य करना, कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में जो लोग रहने वाले हैं उनको यह पता हो कि हमारी जो सरकार वो हमारे लिए कार्य कर रही है, ना कि मन की बात कर रही हो, ना कि हिटलर शाही चल रही हो, जैसा कि आपने संसद में भी देखा है। शीतकालीन सत्र चालू हो गया और कई सांसदों को जो है संसद भवन से वो पूरे शीतकालीन सत्र के लिए हटा दिया गया है। तो जो जनता का आवाज उठाता है उसके खिलाफ में बीजेपी लगी रहती है, और अब ये कह रही है कि पिच तैयार करते हैं, ग्राउंड तैयार करते हैं। हाँ, हम करते हैं जनता के लिए कि वैसी सरकार आ सके, वैसे लोग हुकूमत कर सके जो जनता के लिए हो और जनता की सेवा के लिए हो। बीजेपी एक चीज़ और कह रही है कि बीजेपी जो है समाज कल्याण में ज़्यादा यकीन रखती है। जो पिछड़ा समाज है, जो आखिरी सफ़ में जो समाज रहता है, उन लोगों को आगे लाने का काम करती है। जैसे जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए उसमें उन्होंने रैंडमली जो है लोगों को चुना जो पिछड़े समाज से थे, जो आखिरी सफ़ में बैठे हुए थे बीजेपी, और उनको आगे ला करके मुख्यमंत्री बनाया। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई और पूरे देश में यह बताया कि अभी भी कैसे पिछड़े हुए हैं लोग हैं। और मैं पिछड़ी जातियों की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक समाज में लोग पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। तो जो यहाँ का रिपोर्ट तैयार हुआ है ना, जो यहाँ के, मैं अगर आप कहेंगे जातियों की बात करेंगे, जो भाजपा कहती है मैं जाति की राजनीति नहीं करती हूँ, लेकिन देखा होगा आपने सीएम बनते के साथ में अन्य राज्य के भाजपा के नेता कहने लगे कि भाई हमने एक यादव को बना दिया, हमने एक पिछड़ा को बना दिया। क्या जरूरत है आपको कहने की? लेकिन आप ये कह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हम सबका विकास करने की, जो आप सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबका साथ लेते जरूर है, सबका विकास करते नहीं है। किसी एक अमुख पद पे किसी जाति के लोगों को बैठाने से यह नहीं होगा कि उस पूरी जाति का कल्याण हो जाएगा। आप तो यहाँ देखिए ना, यादवों से कैसे उनकी नफरत है, आप उनकी कमेटी को उठा के देख लीजिए, उनके यहाँ जितनी टीम बनी है वहाँ कहाँ उनका पिछड़ा है। बस ये एक ढोंग है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि जिसने पूरे देश में यह मांग खड़ा कर दी है कि हर राज्य के जो नेता हैं उनको जाति आधारित गणना करानी चाहिए, और साथ ही आर्थिक और सामाजिक, कि देखिए कौन पिछड़ा है, आखिर अभी तक क्यों पिछड़े हैं। आपके 10 साल के शासनकाल हो गए बीजेपी के, लेकिन अभी भी लोग पिछड़े हैं, और आपको ये बताने की जरूरत पड़ी कि हम पिछड़ा को बना रहे हैं। आपकी तो जनता बोलती कि पिछड़ा अभी आज स्ट्रांग है, लेकिन पिछड़ा अभी भी पीछे रहा है। भाजपा ने जानबूझ के पिछड़ों को पीछे ढकेलने का प्रयास किया है। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार कहीं भी चले जाएं, उनकी कोई ज़मीन नहीं बची हुई, क्योंकि आवाम जानती है कि वो पलटू कुमार हैं, पीछे से सरकार बनाते हैं और हुकूमत अपने हाथ में रखते हैं। ये अगर कहते हैं ना कि सूप दूसरे छलनी को, ये बात तो वैसा हो गया जहां पे हमने देखा कि पिछले मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनी थी, महाराष्ट्र में कैसे सरकार बनाई थी भाजपा ने। ये तो भाजपा का काम होता है, तंत्र का, आर्थिक बल का इस्तेमाल करना, डराने का, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार जनता के प्रेम से, जनता के समर्थन से जीते आए हैं, और सरकार में तो वो रहे हैं हमारे साथ में,
उनको ये नसीब हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण कि वो सत्ता में बने रहें, नहीं तो इनको तो बिहार में इनकी जमीन खत्म थी। और 2015 का इलेक्शन आपको याद दिला दूं कि 14 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो पूरे चमक रहे थे देश नहीं विदेश में, लेकिन हमारे नेता ही नहीं उनके रथ को यहाँ रोक दिया था। और 2024 में ये हर्ष होने वाला है भाजपा का कि जो वो सोच रही है 5 राज्यों के इलेक्शंस को लेकर के। देखिए, देश की जनता अब क्या चाहती है, देश की जनता को रोजगार चाहिए। इस महंगाई से परेशानी जो जनता है वो उसको महंगाई खत्म की चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। इन मुद्दे पे भाजपा कभी सोचती नहीं है, मुद्दे की राजनीति करती नहीं है, उसको धर्म की राजनीति करनी होती है, उसकी जाति की राजनीति करनी होती है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार जनता के प्यार से और प्रेम से बिहार में है। अच्छा, गठबंधन पे भी कई सवाल उठाते हैं बीजेपी, जिसको लेकर कल एक वाकया हुआ है। सुनील सिंह एमएलसी हैं आरजेडी के, जिनका बिस्कोमान भवन में जो वहाँ के चेयरपर्सन हैं, जो वहाँ के चेयरमैन हैं, बिस्कोमान पे नालंदा लिखा हुआ था, जिसको अफसरों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो है हटा दिया है, जिसको लेकर के सियासत काफ़ी गर्म है। और कहीं ना कहीं सुनील सिंह जो है कह रहे हैं कि जो अफसरों को ऑर्डर मिला वो नीतीश कुमार की तरफ से हुआ है। आखिर नालंदा से जो बिस्कोमान पे लिखा हुआ था, अफसरों को या नीतीश कुमार को क्या दिक्कत हुई है? सुनील सिंह जी से इस तरह की उम्मीद मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बिहार की राजनीति में लंबे समय से हैं और आरजेडी में पुराने वो हैं। तो मुझे शायद लगता है कि उनको जो अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर जो बीमारी हो गई है मीडियाओं में रहने की, वो उनका यदा कदा देखने को मिलता है। अरे भाई, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिस्कोमान से हट गया है, उसकी ब्रांच बिहार के कई कोने से वहां आवाम आती है। अगर वो बोर्ड लगा रहेगा, जब हट चुकी है वो संस्था वहां से हट चुकी है, बोर्ड लगा रहेगा तो लोग वहीं जाएंगे, लोगों की परेशानी होगी। यह तो जब कोई किसी का है ही नहीं तो वहां नाम लगाने का क्या मतलब है? तो जनता में दिग्भ्रमित होगी। तो मुझे लगता है कि उनको जो सियासत करने की जो आदत हो गई है हर बार में, और कई बार उनके आला कमान ने उनको कहा है कि थोड़ा दायरे में थोड़ा सीमित बोलिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अब ये मतलब नहीं है कि आपको कुर्सी मिल गई तो आप कुछ भी बोलिएगा। अगर आपकी पढ़ाई कहीं और हो रही है, आपकी एजुकेशन कहीं और से और चल रही है, तो अपनी जो कहते हैं उत्सुकता उनके अंदर में है या उनकी जाने की इच्छा कहीं पे, तो जाइए ना भाई। क्यों आप यहाँ पे अपने दुख दर्द को व्यक्त करते रहते हैं जबकि आपको उच्च सम्मान मिल रहा है? देखिए, ये मैं फिर कहूँगी अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर उनको जो बीमारी हो गई है, आप लोग भी उनको अटेंशन देना बंद कीजिए। आप तो मीडिया के लोग हैं भाई, अब देखिए कि वहां पे जनता कहाँ जाएगी। आपको जमीन खरीद लिया है किसी का और वो कहे कि हमने बेच दिया, हमारा ही नाम को वहां रखे थे, तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। तो इसलिए उनको थोड़ा अब मुझे लगता है कि ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो फिर आला कमान का आएगा फरमान, फिर वो नजर आएंगे, दुबके हुए नजर आएंगे, फिर कुछ दिनों के बाद में वो बरसाती मेढक की तरह निकल के आएंगे, फिर टटर करते नजर आएंगे। गठबंधन को लेकर के काफ़ी सवाल कयास लगाए जा रहे हैं कि आपसी गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, चाहे बिहार में हो या पूरे मुल्क में हो, वो कहीं ना कहीं आपसी नाइत्तेफाकी का शिकार है। चुनाव में जो है नतीजे सामने आ जाएंगे और ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। देखिए, 5 राज्यों के इलेक्शन के आधार पर अगर आप ये कह रहे हैं, तो मैं फिर कहती हूँ कि 5 राज्यों के इलेक्शन में इंडिया अलायंस नहीं चुनाव लड़ रहा था। इंडिया अलायंस के सहयोगी दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अगर आप 2024 को लेकर कह रहे हैं, तो इंडिया अलायंस बहुत ही मजबूत है। कहीं भी किसी के कहने से, किसी के घबराहट से इंडिया अलायंस बिखरने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी एक मजबूती यह थी और इसके बनने का फॉर्मेशन का कारण था कि भाजपा मुक्त भारत। और भाजपा मुक्त भारत इसलिए क्योंकि ऐसी सरकार है जिसको जनता की फिक्र नहीं है, अपनी कुर्सी की फिक्र है। आपने कई बार सुना होगा बीजेपी के जितने भी नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि हमारा मकसद है चुनाव जीतना, मतलब कुर्सी पे रहना। हमारा कतई मकसद नहीं है कि हम जनता के लिए काम करें। तो इनकी जो मंशा है इस पे रोकथाम करना, और हमारे नेता बिल्कुल उनके दिशा निर्देश में और उनकी आइडियोलॉजी के साथ में अगर गठबंधन चलती है तो निश्चित ये सरकार बनाने जा रही है 2024 में इंडिया अलायंस। जी हाँ, ये थी हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि बीजेपी कहता कुछ है करता कुछ है, उसे सिर्फ अफवाहों को जो है फैलाने में दिल लगता है, काम करना कुछ नहीं आता है। और रही बात जहाँ नीतीश कुमार की ज़मीन नहीं है या नीतीश कुमार भीड़ नहीं जुटा पाएंगे, ये सिर्फ अफवाह है। हम लोगों ने भीम संसद किया और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम नीतीश कुमार जिसमें शिरकत करते हैं, उसमें काफ़ी तादाद में लोग आते हैं और दिखाते हैं कि नीतीश कुमार जो है विकास पुरुष है। नीतीश कुमार ने जो है बिहार के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उनको आदमी की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद खींचे चले आते हैं उनकी मौजूदगी से। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।